हेलो भाइयों दोस्तों, मैं आपको एक पहेली समझा रहा हूँ जो बहुत ही चर्चित हैं। बहुत सब आदमी बोल रहा है कि मेरे पास 100 रुपये हैं, जिसमें मैं खर्च किया 40 रुपया तो 60 रुपया बचा, और 30 रुपया खर्च किए तो 30 रुपया बचा, फिर 18 रुपया खर्च किए तो 12 रुपया बचा, फिर 12 रुपया खर्च किए तो 0 रुपया बचा। तो खर्च को वो जोड़ रहा है, वो तो खर्च तो 100 रुपया एकदम टोटल सही आ रहा है, लेकिन जो बचत को जोड़ रहा है यहाँ पे 2 6 3 9 1 10, 10 का 0 हासिल 102 रुपया आ रहा है। ये पहेली को तो कोई भी यूट्यूबर नहीं समझाता है, बस वैसे ही दिखा करके इनाम का लालच दे करके बस चले जाता है, और आदमी का समझ में कुछ नहीं आता है। मैं आप लोगों को 3 उदाहरण दे रहा हूँ, जिसमें आप लोग खुद ये समझ जाइएगा कि ये पहेली बहुत ही आसान है। उदाहरण के तौर पर मैं यही पहेली को दूसरे तरीके से आप लोग को समझा रहा हूँ। जैसे मेरे पास 100 रुपया है, 50 खर्च किए तो 50 बचा, फिर 10 खर्च किए तो 40 बचा, फिर 20 खर्च किए तो 20 बचा, फिर 15 खर्च किए तो 5 बचा, फिर 5 खर्च किए तो 0 बचा। इधर जोड़ रहे हैं तो टोटल 100 रुपया आ रहा है, इधर जोड़ रहे हैं तो 5, ये 5 आ गया, 5 4 9, 9 2 11, 11 का 1 हासिल 1, यहाँ पे 115 आ गया। तो ये दोनों में जो अलग आता है, खर्च और बचत का कोई संबंध नहीं है। अब ज़्यादा रुपया खर्च करेंगे तो बचत कम आएगा, जिससे इन दोनों का मतलब जो लास्ट में कुल होगा, खर्च का तो जो 100 रुपया है वही आएगा, लेकिन ये जो बचत है ये अलग अलग आएगा। जैसे ही आप ज़्यादा खर्चा करेंगे तो बचत कम आएगा, और कम खर्चा करेंगे तो मतलब ये बराबर में आ जाएगा। तो ये पहेली कोई पहेली नहीं है, बस छोटा मोटा पहेली है। आप लोग अगर इसको, क्योंकि दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए आंसर दूसरा आ रहा है। फिर मैं आपको दूसरा उदाहरण समझा रहा हूँ, वही 100 रुपया फिर दूसरा पहेली मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मेरे पास 100 रुपया है, खर्च 80 रुपया किए तो 20 रुपया बचा, फिर 10 रुपया खर्च किए तो 10 रुपया बचा, फिर 5 खर्च किए तो 5 रुपया बचा, फिर 5 खर्च किए तो 5 रुपया बचा। इसको खर्च को जोड़े तो खर्च तो 100% मतलब टोटल 100 रुपया आ रहा है, जो रुपया है वो 100 रुपया ही आ रहा है, लेकिन जो बचत है वो बिल्कुल ही अलग आ रहा है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, 5 आ गया, 2 1 3, 35 आ गया। तो बहुत सब यूट्यूबर मतलब इस सब को दिखा करके एक मनोरंजन करता है, जो कोई खास नहीं है। अगर हम इसको दूसरा तरीका से सोचे, अगर हम कहें कि मेरे पास 100 रुपया है, ये खर्च हुआ, ये बचत हुआ। अगर 100 रुपया है मेरे पास, मान के चलो हम 100 रुपया ही खर्च कर दिए, तो मेरे पास बचा क्या भाई? 0 बचा। तो ये कोई पहेली हुआ। इसलिए इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। खर्च कुल में आता है, जो खर्च करोगे उसको टोटल करोगे तो वो बराबर, जितना खर्च करोगे उतना एकदम एक्यूरेट आएगा। लेकिन बचत जो है ये क्या आएगा, इसको कोई नहीं मतलब कह सकता। जैसा ही खर्च करोगे ये मतलब अलग ही आएगा। इसलिए कोई पहेली नहीं है। आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। मैं इसी के साथ आप लोग को फिर दूसरा पहेली समझाने का कोशिश करूँगा, दूसरा वीडियो आप लोग को दूंगा। आप लोग को समझ में तो आ ही गया होगा। ओके, धन्यवाद।